सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द भेद का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने वाक्यों में प्रयोग के आधार पर एवं रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेदों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। शब्द विचार। बच्चों, आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् जमा सम बराबर उसके समान। अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध से दूध, दधि से दही, घृत से घी, अग्नि से आग आदि। आइए कुछ और तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में जानते हैं। दंत, दांत, ग्राम, गांव, ओष्ठ, ओट, कर्ण, कान, गृह, घर, जिह्वा, जीव, अंगुष्ठ, अंगूठा, कोकिल, कोयल, अक्षी, आँख, अग्नि, आग, दधि, दही, सर्प, सांप, अश्रु, आंसू, रात्रि, रात। तीसरा है देशज शब्द। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुस्तक आदि। अंग्रेजी भाषा से कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार। अरबी फारसी से अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी। पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। इसके अंतर्गत पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का लिंग परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा लड़की, वचन परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा लड़के, कारक का प्रयोग करने पर इसका रूप हो जाएगा लड़कों के लिए। तो बच्चों, आपने देखा लिंग, वचन और कारक के अनुसार लड़का शब्द का रूप बदल गया है, अतः ये विकारी शब्द हैं। बच्चों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा। हाथी, हथनी यानी लिंग परिवर्तन के कारण, हाथियों के लिए कारक परिवर्तन के कारण। दूसरा सर्वनाम। मैं, हम यानी वचन परिवर्तन के कारण, हमें यानी कारक प्रयोग के कारण। तीसरा विशेषण। बड़ा, बड़ी यानी लिंग परिवर्तन के कारण, बड़े कारक प्रयोग के कारण। चौथा क्रिया। हंसता, हंसती यानी लिंग परिवर्तन के कारण, हंसते वचन परिवर्तन के कारण। तो बच्चों, आपने देखा सभी शब्दों में लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण परिवर्तन हुआ है, अतः ये विकारी शब्द। बच्चों, अब हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्रमशः संध्या स्त्रीलिंग तथा प्रतीक पुल्लिंग शब्द है। इनमें क्रिया शब्द चलती, चलता शब्दों पर लिंग परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है
और वे परिवर्तित हो गए हैं, परंतु तेज तेज शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है। इसका लिंग परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः ये शब्द अविकारी शब्द हैं। बच्चों, जिन शब्दों का लिंग वचन कारक काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। आइए इनको उदाहरणों द्वारा समझें। पहला है क्रिया विशेषण। महिला धीरे धीरे चलती है, महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ वचन परिवर्तन का धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा है संबंध बोधक। प्यास के मारे बुरा हाल हो गया, अंकित डर के मारे कांपने लगा। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में के मारे संबंध बोधक शब्द है। संज्ञा के परिवर्तन का के मारे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ इसके अविकारी होने का पता चलता है। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। सीमा ने फिल्म देखी, प्रतीक चारू और संगम विद्यालय गए। बच्चों, इन वाक्यों में और शब्द पर वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों वाक्यों में और शब्द एक समान ही है, अतः समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। अरे सीमा, तुम कहाँ गई थी? अरे वे सब खेल रहे हैं। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में सीमा संज्ञा शब्द है और वे सर्वनाम शब्द हैं, परंतु विस्मयादि बोधक शब्द अरे दोनों वाक्यों में समान है। इस शब्द पर संज्ञा सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बच्चों, देखा आपने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, अतः ये सभी अविकारी शब्द हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये 2 भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना कक्षा कार्य सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, शब्द विचार, कक्षा कार्य। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। पहला तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, पहाड़, बंदर, मुंह, पानी आदि। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिचड़ी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की आदि। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी या आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। यह शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन आदि। हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द अरबी से अखबार, कुर्सी, किताब, तूफान, कागज आदि। फारसी से अचार, आदमी, आसमान, कारोबार, खून आदि। अंग्रेजी से स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि। पुर्तगाली से इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम आदि। तुर्की से कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक आदि। ये सभी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा के अंतर्गत। चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। पहला विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा से नदी, नदियाँ, नदियों। सर्वनाम से मैं, मेरा, हम, हमारा। विशेषण से छोटा, छोटे, छोटी।
क्रिया से नहाता, नहाती, नहाते। दूसरा है अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। पहला, क्रिया विशेषण। मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूँगा। हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। दूसरा, संबंध बोधक। लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी। तीसरा है समुच्चय बोधक। अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे। श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी। चौथा है विस्मयादि बोधक। अरे सजला आ गई, अरे योगेश आ गया। तो बच्चों, इसके बाद हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, निम्न शब्दों में से विकारी तथा अविकारी शब्दों को छांटकर अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से विकारी और अविकारी शब्दों को अलग करना है। विकारी शब्द: नदी, मनुष्य, हमारा, हरा, नहाता, जिसने, गया, पुस्तक। अविकारी शब्द: और, वह, धीरे धीरे, अरे, शीघ्र, के बिना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।